सांवल यार पिया जो कि अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। सांवल, पिया और आलियार एक दूसरे के आमने सामने हैं। पिया को अब फैसला करना पड़ेगा कि उसे सांवल के एहसानात के बदले उसका हाथ थामना होगा या फिर आलियार के जज्बात की कदर करनी होगी। पिया अब सांवल के बारे में सोचने लग गई है। उधर आलियार पिया से मिलना चाहता है आखिरी दफा। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सस्सी को जब सांवल के जख्मों का पता चलता है कि उसे गोली लगी तो वो फौरन सांवल के पास पहुंच जाती है। बाद में सांवल पिया से शिकवा करता है कि पिया जी, आपको सस्सी को मेरे जख्मों की इतला नहीं देनी चाहिए थी। पिया उसे कहती है कि सांवल, मैं ये चाहती थी कि तुम्हारे जख्मों पे वो मरहम रखे। तो सांवल उसे कहता है कि जख्म पुराने हो जाएं तो कभी कभी नया मरहम भी काम नहीं करता, उल्टा जहर बन जाया करता है। इधर पिया सांवल से डिस्कस करती है कि मुझे आलियार मिलने के लिए बुलवा रहा है। तो सांवल उसको कहता है कि वैसे पिया जी, एक बात आपसे कह सकता हूँ। पिया उसे कहती है कि हाँ बोलो सांवल। तो वो उसे कहता है कि आपको आलियार से मिलने जाना चाहिए, मोहब्बत को ऐसे बीच में छोड़ नहीं देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप पे कभी भी बेवफाई की तोहमत लगे। पिया कहती है कि सांवल, ये बात तुम कह रहे हो? सांवल कहता है कि जी पिया जी, ये मैं ही कह रहा हूँ, आपको उससे मिलने जाना चाहिए। उधर डिप्टी कमिश्नर जब जाके डीएसपी से मिलता है तो वो डीएसपी एसएचओ को फोन करके कहता है कि मेरे पास फौरन से असलम की फाइल लेकर आओ, मैं खुद तहकीकात करना चाहता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है। अब एसएचओ परेशान हो जाता है क्योंकि केस तो झूठा होता है। अगर गहराई से उसकी तहकीकात हुई तो एसएचओ पकड़ा जाएगा इस केस में। वो बहुत परेशान होता है। वो फौरन से सेठ दाऊद से मिलने के लिए जा पहुंचता है। वो सारी सूरत हाल सेठ दाऊद को बताता है तो वो बहुत हैरान होता है कि ये लड़की तो मेरी तवक्कात से ज्यादा शातिर निकली। एसएचओ कहता है कि हमें तो अपनी वर्दियों की फिक्र पड़ी हुई है। आप जानते हो कि अगर असलम का माजी छाना गया तो मूसा भी सामने आएगा, और आप तो जानते हो कि असलम का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन मूसा का है। सेठ दाऊद गुस्से से कहता है कि तुम चुप करो। तो एसएचओ कहता है कि मेरी माने तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि फिलहाल उस लड़की से सुलह कर लें, उससे डील कर लें। सेठ दाऊद को बहुत गुस्सा आता है। वो एसएचओ से कहता है कि वो कल की लड़की हमें मात पे मात दे रही है। तो एसएचओ कहता है कि अब वक्त की यही जरूरत है। डीएसपी साहब खुद इस मामले की तहकीकात करवा रहे हैं, और आप जानते हैं कि अगर मामले की तहकीकात हुई तो हम सबके नाम आएंगे। मेरी वर्दी तो खतरे में पड़ेगी पड़ेगी, मूसा का नाम भी सामने आएगा, और अब असलम की जमानत होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना मैं ना आप। सेठ दाऊद परेशानी में घर आता है। उसकी बीवी जो कि सब कुछ जानती होती है उसके पास बैठा बात कर रहा होता है कि मुझे अब हर कदम फूंक फूंक के उठाना होगा। वो लड़की तो बहुत तेज है, मैं नहीं जानता था कि उस कबाड़िए के ताल्लुकात इतने ऊपर तक होंगे। सेठ दाऊद की बीवी उसे कहती है कि मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। दाऊद, मेरी एक बात मानो, आप इस सारे मसले को छोड़ो, हम आलियार को अपने साथ लेके यूएस चले जाते हैं। जब ये मामला ठंडा होगा तब वापस आएंगे। सेठ दाऊद, जिसके अंदर इंतकाम की आग होती है, वो कहता है कि मैं ये मामला छोड़ के ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे बस आलियार की परवाह है। तुम एक दफा उसे लेके बैरूने मुल्क चली जाओ, फिर देखो मैं इन लोगों के साथ क्या करता हूँ। जब तक मैं असलम से अपना बदला पूरा नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। उधर पिया सांवल को कहती है कि सांवल, तुम मुझे लेकर चलो आलियार के पास। सांवल पिया को कहता है कि जी पिया जी, जैसे आपका हुक्म। वैसे भी आपको अकेले तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा क्योंकि सेठ दाऊद का कोई भरोसा नहीं। पिया आलियार को फोन कर देती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। इधर पिया सांवल की जीप में बैठकर आलियार को मिलने चली जाती है। सांवल जीप में बैठा रहता है और पिया को कहता है कि जाइए पिया जी, आलियार से मुकम्मल अपने मामलात क्लियर करें। पिया कहती है कि सांवल, तुम नहीं मेरे साथ जाओगे? सांवल उसे कहता है कि पिया जी, मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक, आप जाकर आलियार से बात करें। पिया सांवल को कहती है कि सांवल, अब तुम इस कहानी का एक अहम रुकन हो, मेरी कोई भी बात तुमसे ढकी छुपी नहीं है, आ जाओ। सांवल भी जीप से उतरकर पिया के साथ आ जाता है। इधर पिया जब आलियार के सामने जाती है तो आलियार उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। आज वो पिया को बता देगा कि वो पिया से गाफिल नहीं है, वो उसके हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा है। लेकिन जब वो देखता है कि पीछे से सांवल भी आके खड़ा हो जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सांवल को कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? सांवल कहता है कि उस तानी जी की हिफाजत की खातिर आया हूँ। आलियार उसे कहता है कि मेरे साथ इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। सांवल कहता है कि इसे मूसा से हर वक्त खतरा है। आलियार को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये उसके बाप के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि सांवल, तुम मेरी तवक्कात से ज्यादा होशियार और चालाक हो, मैं तुम्हें ये खेल नहीं खेलने दूंगा। मुझे पता है ये सब कुछ तुम कर रहे हो, तुमने पिया को मेरे खिलाफ किया है, तुमने पिया को मुझसे मुतनफर किया है। बजाय यहाँ पे कि पिया और आलियार प्यार मोहब्बत की बात करते, एक दूसरे को अपनी वफाओं का यकीन दिलाते, सांवल की वजह से उन दोनों के दरमियान दोबारा तकरार हो जाती है। पिया आलियार को साफ साफ कह देती है कि सांवल को मैं लेकर आई हूँ यहाँ, ये मेरी मर्जी से आया है यहाँ, और तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे, तुम्हें तो मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं, लेकिन ये सांवल है, इसे मेरी हर
बात पे भरोसा है और ये हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा है, और तुम्हें बताऊं, मेरी हिफाजत की खातिर सावल अपनी जान तक देने को तैयार है। आलियार हैरत से पिया की तरफ देखता है और सोचता है कि इस गुंडे ने कैसे इसके जहन को बदल के रख दिया। बस इसी की तारीफें किए जा रही है, मेरी मोहब्बत तो इसको नजर ही नहीं आती। पिया और आलियार इसी तरह बहस करते हैं और पिया यहाँ से सावल के साथ चली जाती है। इसके बाद आलियार बाइक पकड़ता है। सावल अपनी जीप में कहीं जा रहा होता है तो उसकी जीप के आगे अपनी बाइक खड़ी कर देता है। सावल जब जीप से उतरता है तो आलियार उसको कहता है कि सावल, मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ, पिया के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरना छोड़ दो। सावल कहता है कि आलियार साहब, मैं क्यों ऐसा करूंगा? अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो पिया मेरे कहने से भी आपके खिलाफ नहीं होगी। यहाँ पे आलियार सावल को धमका के चला जाता है, लेकिन आलियार का दोस्त अभी भी असलम के मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसको जब पता चलता है कि असलम के वर्कशॉप के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस पुलिस ने हासिल कर ली है, तो वो एसएचओ से राब्ता करता है कि वो फुटेजेस हमें दी जाएं ताकि हम वकील को दिखा के असलम की जमानत करवाएं। एसएचओ उनके बदले 1-2 करोड़ का मुतालबा कर लेता है। वो जाके जब आलियार को बताता है तो आलियार कहता है कि 1-2 करोड़, उसने इतनी रकम इकट्ठे कभी देखी भी है? उसका दिमाग तो नहीं चल गया? बहरहाल आने वाले दिनों में आलियार इस मामले की तह तक पहुंचने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जब तक वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, सखर जाके मूसा की हकीकत जानेगा। इधर पिया की मुश्किलों में साथ देने वाला सावल पिया के दिल में जगह बना चुका होगा। पिया उससे मोहब्बत करे न करे, लेकिन सावल की कुर्बानियों की वजह से सावल के जज्बात की कदर करने लग जाएगी। इधर सावल और उसके दोस्त वहीद की कोशिशों से असलम की जमानत हो जाएगी। एसएचओ कोई सबूत उसके खिलाफ पेश नहीं करेगा। सेठ दाऊद भी कह देगा कि होने दो असलम की जमानत, फिलहाल इस मसले को हल होने दो, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो बात मुझ तक आ सकती है। सेठ दाऊद का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो आलियार को किसी तरह बैरून मुल्क भेज दे और बाद में असलम और उसकी बेटी से निपटे। तो दोस्तों, असलम की जब जमानत हो जाएगी और वो जेल से बाहर आएगा तो वो जानता होता है कि ये सब कुछ सावल की वजह से हो पाया है। उसकी बेटी तो बहादुर है ही, लेकिन उसका साथ सावल ने दिया, इस वजह से वो ये सब कुछ कर पाई। पिया भी हर बात अपने बाप को बताती है कि कैसे सावल उसे शहरयार के पास लेकर गया, जिस वजह से पुलिस को अपना रवैया बदलना पड़ा और उसके बाप असलम की जमानत हो पाई। असलम सावल का शुक्रिया तो अदा करता है, लेकिन वो परेशान होता है। उसे डर होता है कि मूसा किसी तरह भी अभी पीछे नहीं हटेगा, वो मुझे या मेरी बेटी को कोई ना कोई नुकसान तो पहुंचाएगा। वो सावल को बुलवाता है और उसे कहता है कि सावल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत सारी जिंदगी के लिए करो। सावल, क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? सावल, जिसको दिल से तो खुशी होती है, लेकिन वो फिर भी असलम से कहता है कि आप ये बात पहले पिया जी से करें। असलम ये बात अपनी बेटी से पूछता है तो पिया एकदम से सोच में पड़ जाती है। वो अपने बाप से कुछ वक्त ले लेती है कि मैं इतनी जल्दी इसका फैसला नहीं कर सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए अब्बा। तो दोस्तों, क्या पिया सावल के हक में फैसला कर देगी? आलियार की मोहब्बत को भूल जाएगी, जबकि आलियार पोशीदा रह के पिया की मदद कर रहा है। आलियार की मोहब्बत भी सच्ची है, लेकिन चूंकि पिया नहीं जानती और सावल का हर काम उसके सामने है, तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि पिया सावल के हक में फैसला दे देगी। देखते हैं आलियार ये सब कुछ होने से कैसे रोकेगा।